मैंने एक फ़ेसबुक ग्रुप बनाया था लिटिल पीपल ऑफ पाकिस्तान का, शॉर्ट हाइट लोगों की कम्युनिटी बनाने के लिए। उसकी मैं एडमिन थी। वहाँ पर ये आए और इन्होंने डायरेक्टली मुझे सीधा पूछा, आपका शादी का प्रोग्राम है? उन्होंने रिश्ता मांगा। कुछ टाइम मेरे फैमिली ने सोचा और फिर उन्होंने हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। फिर मैंने कहा मुझे मंगनी करनी है, इन्होंने हम फिर मंगनी करवा दी। ये टाइम ज़ाया करने का टाइम नहीं था, उम्र गुजरती जा रही थी तो ग्रुप भी इसीलिए ज्वाइन किया था। शादी के बाद हस्बैंड और 2 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चों की हाइट भी एवरेज है। मैं सऊदीया में आईटी इंचार्ज था एक कंपनी में। फिर कोविड के बाद पाकिस्तान आया तो दोबारा वापस नहीं गया सऊदी, तो इधर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। अभी मेरी कंपनी है मार्केट पापा के नाम से। साइकोलॉजी में मैंने कुछ अर्सा ऑनलाइन जो है आउट ऑफ कंट्री लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड की थी, लेकिन अब मेरा जो पर्सनल ध्यान है ना वो ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही है। रिसेंटली मैंने दुबई में अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जो है ओपन की है ड्रीम पॉइंट के नाम से। आई हैव अराउंड 300 स्टूडेंट्स जिनको मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ट्रेन किया है। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दे रही हूँ मैं, साथ होम स्कूलिंग के लिए भी मैं अभी करंटली काम करना शुरू किया है। आपके पेरेंट्स आपको बाहर से आने वाले स्ट्रेस के नतीजे में किस तरह रिएक्ट करना सिखाते हैं, कितने सपोर्टिव होते हैं। और मेरे पेरेंट्स का, ख़ासकर से मेरे फादर का सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है। वो कहते थे कोई कर सकता है तो सहर कर सकती है। चलते चलते लोग कुछ कह देते हैं, कुछ लोग हंसते भी हैं। तो एक मेरा छोटा भाई है, वो साथ था एक दिन, तो कहता है भाई आप लोगों के लिए सदका जा रही हैं, लोग हंसते हैं आपको देख के। आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव रखें, हिम्मत ना हारें, तो सारी दुनिया आपके तस्खीर के लिए पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। कहा जाता है कि ज़िंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे इंस्पायरिंग लोग होते हैं जो ज़िंदगी के साथ जो है वो इस तरह खेलते हैं, उसको इस तरह आसान बनाते हैं कि वो तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। आज मैं आपको मिलवाऊंगी सैयदा सहर नकवी और उनके हस्बैंड नौमान से, जो शायद आपको दिखने में तो इतने बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन वो काम और कारनामे जितने बड़े बड़े कर रहे हैं ना, उसको देख के हर बंदा उनका फ़ैन हो जाएगा। सैयदा सहर नकवी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, और बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो हाउस हस्बैंड हैं जो घर का भी ख्याल रखते हैं और अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। इतनी मोटिवेशन ये किस तरह लेके आए हैं और अपने जो एक प्रोफेशनल ज़िंदगी है उसमें इतने कामयाब किस तरह हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन फिर उसे रास्ते में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इतने इंस्पायर नहीं होते या इतनी मोटिवेशन नहीं होती इनके पास। लेकिन इन दोनों से मिलकर यकीनी तौर पर आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आप इंस्पायर भी होंगे। तो जानते हैं इनसे इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले आप बताएं कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप बिज़नेस भी रन कर रही हैं और इस मुआशरे को भी डील कर रही हैं, कितना मुश्किल है? देखिए, मुश्किलें अल्लाह ताला किसी को भी ना उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं देता। तो जिसने मुश्किलें दी हैं ना उसने हिम्मत और बर्दाश्त भी उतना ही दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है गुज़ारा। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में दोनों बताएं कि आप दोनों जो हैं वो किस तरह दोनों मिले और बेसिकली व्हाट इज़ द स्टोरी? अच्छा, स्टोरी हमारी ये है कि मैंने एक फ़ेसबुक ग्रुप बनाया था लिटिल पीपल ऑफ पाकिस्तान का, शॉर्ट हाइट लोगों की कम्युनिटी बनाने के लिए। उसकी मैं एडमिन थी। वहाँ पर ये आए और इन्होंने डायरेक्टली मुझे सीधा पूछा, आपका शादी का प्रोग्राम है? मैंने कहा जहाँ पेरेंट्स कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके पेरेंट्स मेरे से शादी कर देंगे। मैंने कहा पता नहीं, उनसे पूछ के देखें। तो अगले हफ्ते इनकी फ़ैमिली मेरे घर थी और उन्होंने रिश्ता मांगा। कुछ टाइम मेरे फैमिली ने सोचा और फिर उन्होंने हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। फिर मैंने कहा मुझे मंगनी करनी है, इन्होंने हम फिर मंगनी करवा दी। मुझे बहुत शौक था मंगनी करवाने का, तो मंगनी करवा ली मैंने। सर आप मुझे बताएंगे आपको कैसे ख्याल है कि डायरेक्ट जो है वो शादी के लिए आपने जो है वो उनको अप्रोच कर ली? हाँ, इसीलिए कि टाइम ज़ाया करने का टाइम नहीं था, उम्र गुजरती जा रही थी तो वो ग्रुप भी इसीलिए ज्वाइन किया था। तो बस फिर जैसे ही इनसे बात की, ये भी सीरियस थी, तो मैंने अपने घर वालों को भेज दिया। और घर वालों को भेजने के तकरीबन 6 दिन के बाद मैं सऊदीया चला गया वापस अपनी ड्यूटी पे। तो फिर इन्होंने ये जो मंगनी वाली बात कर रही हैं तो वो फिर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर वालों ने की थी। मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, मतलब एक बहन है, 2 भाई हैं मेरे। मैं सबसे बड़ी हूँ। और अब शादी के बाद हस्बैंड और 2 बच्चे। 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। हाँ।
अच्छा, मुझे सैयदा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि बेसिकली जैसा आपने ज़िक्र किया था ऑफ कैमरा, इन्होंने मुझे बताया था कि कज़न मैरिजेस की वजह से ये बीमारी जो है वो होती है। ये बेसिकली क्या बीमारी है और ये किस तरीके से जो है वो होती है? कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको डिवार्फिज्म कहते हैं। और इसमें ये है कि जब कज़न मैरिज होती है ना, तो उससे वो क्योंकि फैमिली में जीन्स सेम होती हैं, तो जब वो डबल दोनों पेरेंट्स से आपको सेम जीन मिलती है ना, तो डिवार्फिज्म के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से अब उसमें डिवार्फिज्म में भी ये है कि देयर आर मोर देन 200 टाइप्स ऑफ डिवार्फिज्म। तो अब जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड को आपको देख कर आइडिया हो रहा होगा कि हम दोनों का डिवार्फिज्म टाइप डिफरेंट है। तो अपनी कम्युनिटी में हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवार्फिज्म की अगर शादियां करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर आपका डिवार्फिज्म इनहेरिट करने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। तो यही वजह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चों की हाइट भी एवरेज है, सो नॉर्मल है, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो बाकियों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एक तो कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें अगर कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि अगर डिवार्फिज्म का केस है तो आप डिफरेंट डिवार्फिज्म टाइप्स में शादी करें। अच्छा, ये डिफाविज्म जो आप टर्म यूज़ कर रही हैं बेसिकली ये क्या होती है और इसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है बिफोर मैरिज? डिवार्फिज्म जो है इसमें यह है कि आपकी हाइट ग्रो करना जो है बंद कर जाती है समटाइम्स। जैसे इन माय केस एट बर्थ ही पता था कि लिम्स जो हैं बाजू और टांगे छोटे हैं। समटाइम्स जैसे कि मेरे हस्बैंड का टाइप ऑफ डिवार्फिज्म है, उसमें 4-5 साल की एज में पता लगता है कि बॉडी की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है और ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। सो बाज़ुकात वो लेट डायग्नोज होती है, बाज़ुकात वो बर्थ पे डायग्नोज हो जाती है। और उसमें ये कि अगर आप कंपैटिबिलिटी या जेनेटिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो 1.5-2 लाख रुपए का टेस्ट है पाकिस्तान में। अगर आप जेनेटिकली चेक करना चाह रहे हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान भी टेस्ट हो सकता है कि क्या आपके एम्ब्रियो को जो आपका बेबी होने वाला है उसको ये बीमारी है या नहीं है। सो ये भी कर सकते हैं आप। और अगर आप अपनी शादी से पहले आपस में दोनों मियाँ बीवी चेक करा लें कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कंपैटिबिलिटी है, तो वो भी करवाया जा सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात इन्होंने कही है, ये जो है वो इजी थोड़ा फॉर्म बताई गई है कि बिफोर मैरिज आप जो है वो कर सकते हैं। कज़न मैरिजेस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपके बच्चों पर भी आ जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आप दोनों बड़े कामयाब हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्या काम करते हैं? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे पहले मैं सऊदीया में आईटी इंचार्ज था एक कंपनी में जो, और अब फिर कोविड के बाद पाकिस्तान आया तो दोबारा वापस नहीं गया सऊदीया। अच्छा। तो इधर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। अभी मेरी कंपनी है मार्केट पापा के नाम से, तो उसके ज़रिए हम जी उसे रन कर रहे हैं। मैम, आप जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं तो कुछ उस पेशे में भी अपनी खदमात दे रही हैं? नहीं, साइकोलॉजी में मैंने कुछ अर्सा ऑनलाइन जो है आउट ऑफ कंट्री लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड की थी, लेकिन अब मेरा जो पर्सनल ध्यान है ना वो ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही है। रिसेंटली मैंने दुबई में अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जो है ओपन की है ड्रीम पॉइंट के नाम से। उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत स्लो आई है, बाकी पड़ोसी ममालिक हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अराउंड 300 स्टूडेंट्स जिनको मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ट्रेन किया है। तो वो क्लासेस दे रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दे रही हूँ मैं साथ में। और इसके अलावा उसे क्या कहते हैं, होम स्कूलिंग के लिए भी मैं अभी करंटली काम करना शुरू किया है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे होम स्कूल्ड हैं तो बहुत सारे लोग गाइडेंस मांग रहे थे, तो मैंने बुक्स वगैरह उस पर लिखनी शुरू की हैं। अभी मार्केट नहीं हुई है बट वो इंशाल्लाह हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं कि हम जो लोग हैं वो दूसरे पर बड़ी जल्दी सवाल उठा लेते हैं, दूसरे को जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं, और मुझे लगता है कि आजकल ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद जो चीज़ दिख रही होती है हमें लगता है कि वही चीज़ बहुत अच्छी है। आपने इन सब जो ये मुआशरती जो होते हैं ना दबाव, उनको किस तरीके से आपने टैकल किया? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है पेरेंटिंग का सबसे पहले बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपके पेरेंट्स आपको बाहर से आने वाले स्ट्रेस के नतीजे में किस तरह रिएक्ट करना सिखाते हैं, कितने सपोर्टिव होते हैं। और मेरे पेरेंट्स का, ख़ासकर से मेरे फादर का सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा। वो कहते थे कोई कर सकता है तो सहर कर सकती है, एंड आई थिंक आई स्टार्टेड टू बिलीव दैट। और उससे मेरे ख्याल से काफ़ी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और लोगों को बाहर जाके काम करने का, लोगों के साथ मिलने जुलने का हिम्मत आई। और दूसरी बात, मेरा हमेशा से यही मानना है कि अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी ग्रो करेगी, और
नेगेटिविटी पे, मसाइल पे, लोगों की बातों पे फोकस करोगे तो वो आपकी नज़र में हवा बनते जाएंगे, बड़ा होता जाएंगे। तो डिपेंड करता है, आप अपना फोकस, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना फोकस कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपना फोकस को कंट्रोल कीजिए। लोगों की बात चल निकली है तो थोड़ा बहुत बता दें कि कोई ऐसा वाक़या जिससे आपको बुरा भी लगा और आपको एट द सेम टाइम हंसी भी आई हो कि यार ये लोग क्या सोच रहे हैं। ये तो अजीब सी बात है, ऐसे कभी इतना बुरा नहीं मनाया किसी की बात का, नॉर्मल सी है, मगर चलते चलते लोग कुछ कह देते हैं, कुछ लोग हंसते भी हैं। तो एक मेरा छोटा भाई है, वो साथ था एक दिन, तो कहता है भाई आप लोगों के लिए सदका जा रही हैं, लोग हंसते हैं आपको देख के। तो ये अच्छा भी लगा, और मतलब अच्छा ही लगा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। दूसरी तरफ से अगर कोई हंस रहा था तो भाई ने से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी ना, मतलब बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं आप लोग, कि आपके पास आके बड़ा उम्मीद होती है कि जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कि अगर आप उन्हें अपने सर पर ख़ुद सवार ना करें। हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद बहुत सारी मायूसी में गए हैं। देखिए, मैं लोगों को यही कहूँगी कि देखिए, पका पकाया किसी को नहीं मिलता, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। लाइफ के, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो सेहतमंद है, वो बीमार है, वो बड़ा है, वो छोटा है, स्ट्रगल सबकी लाइफ का पार्ट है। आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करती है आपकी अपना हिम्मत और अपना हौसला। आप उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल एलिमेंट्स को, बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव रखें, हिम्मत ना हारें, तो सारी दुनिया आपके तस्खीर के लिए पड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? शायद बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे होंगे, हम जैसे होंगे, लेकिन वो जो है वो मुआशरा उन्हें उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो उठ नहीं सकते, वो जो है वो परेशान होते। नहीं, परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है, वक्त है, दुनिया में गुजारना है, वो गुजारना है, जैसे भी गुजारना है, हंस के गुजारें, रो के गुजारें, मगर इसे आप कोशिश करें पॉजिटिव वे में गुजारें और लोगों की बातों को इग्नोर करें। आप जो करना चाह रहे हैं वो एक दफ़ा करके देख लें, और उसमें से इंशाल्लाह आपको खुद पे अगर एतमाद है ना, तो जो आप करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और सभी लोग एक जैसे होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, डिफरेंटली डिसेबल्ड होते हैं। इसमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगले बंदे को आप स्पेशल फ़ील करा दे, कोई स्पेशल फ़ील कराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब सेम हैं और हम सब एक जैसे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि सैयदा सहर नकवी और उनके हस्बैंड जो हैं वो हम सब के लिए मोटिवेशन बने हुए, एक अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं। आजकल डिजिटल का दौर है, तो जनाब ये भी डिजिटल मार्केटिंग की जानिब गामज़न है। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, सलामत रहें, और हम सबको इसी तरह मोटिवेशन देते रहें। वी रियली होप कि आप लोगों को इनसे इनकी स्टोरी जानकर, इनसे मिलकर जो है वो मोटिवेशन मिली होगी और इंस्पायर हुए होंगे। अगर आप लोग इनके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।